Good morning to all my dear students. In our today's lecture, we are going to discuss about the locomotion in protozoa and इसमें हम सिर्फ फ्लैजुलर मूवमेंट की ही स्टडी करेंगे. ओके, द मूवमेंट मीन्स लोकोमोशन. हमें फ्लैजुलर का जो फ्लैजुलर मूवमेंट जो होता है वो उसकी स्टडी करनी है. और ये जो मूवमेंट होते हैं, ये जो लोकोमोशन होता है वो प्रोटोजोन के एनिमल का देखना है. तो उसमें हम एग्जांपल यूग्लिना का लेंगे. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैस्टिगोफोर और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, that is euglena, and the flagellar movement is produced by continuous beating lashing movement of long elastic flagella. देखिए, आपको मैं सबसे पहले एक चीज एक्सप्लेन करती चलूं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया यूग्लिना का स्ट्रक्चर, which is the protozoan animal, and this structure is flagella. Flagella is long hair-like elastic structure which is one or two in number. ये जो इलास्टिक हेयर लाइक लॉन्ग इलास्टिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये जो है ये है फ्लैजिला. ये बात आप याद रखिए कि ये है स्ट्रक्चर को हम फ्लैजिला कहते हैं. और ये जो बॉडी है ये यूग्लिना की है. ये एक एनिमल है, प्रोटोजोन का एनिमल है जिसे हम यूग्लिना कहते हैं. और यूग्लिना में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. ये एक या फिर दो नंबर में ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते. ठीक है, तो इसके थ्रू, इन फ्लैजिला के थ्रू इनका मूवमेंट किस तरह से होता है ये एनिमल का, वो हमें देखना है. मीन्स we can move one place to another with the help of our legs, but protozoan animals move with the help of their flagella or cilia. तो हमें उसको स्टडी करना है कि हमें ये फ्लैजिला के थ्रू ये एनिमल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता होगा. तो इसमें डिफरेंट थेरीज है. With the help of these different four theories, we can understand how these animals move from one place to the another. So here first theory is screw propeller theory, then second is circular beat theory, third number is paddle stroke theory, or paddle stroke is also known as side wave lashing movement, and next theory is undulating movement. So first of all we will see the screw propeller theory. In this theory what happened here, according to Bursley, the spiral turning of the flagellum like a screw exerts a propelling action and pulls the animal forward. यहाँ पर क्या होता है स्क्रू प्रॉपेलर थ्योरी में, देखिए मैं आपको बताऊं कि स्क्रू प्रॉपेलर थ्योरी में जो होता है, हम जो स्क्रू टाइट करते हैं, आपको बताया स्क्रू, हम स्क्रू किसके थ्रू टाइट करते हैं, ये स्क्रू ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पर. स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसको हम नट को जैसे कसते हैं. स्क्रू जो होता है, स्क्रू मीन्स वो जो नट होता है उसको स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हम फिट करते हैं ना. तो हर किसी ने ये किया होगा, सबको इसका एक नॉलेज है. तो हम स्क्रू किस तरह से टाइट करते हैं, मीन्स यहाँ पर अगर हमने स्क्रू ड्राइवर रखा तो ये जो स्क्रू है हमारा किस तरह से मूवमेंट करेगा, इस तरह से. देखिए इस तरह से ये मूवमेंट होगा, इस तरह से. यहाँ लाके हम इसको छोड़ देते हैं स्क्रू ड्राइवर को. देन फिर से हम उसको इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करते हैं टाइट करना. देन यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ लाके छोड़ देते हैं. तो ये क्या हो गया, ये थ्योरी हो गई हमारी स्क्रू प्रॉपेलर थ्योरी. मीन्स यहाँ पर ये जो फ्लैजिला है, ये जो एनिमल का फ्लैजिला है वो इस तरह से मूवमेंट करता है. देन वो बॉडी मूव होती है फॉरवर्ड. देन इस तरह से फिर से वो स्क्रू की तरह ऐसे मूव करेगा. देन वो बॉडी नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाएगी. तो इस थ्योरी को हम स्क्रू प्रॉपेलर थ्योरी कहते हैं. And the spiral waves arising rapidly from the base of the flagellum on after the other and moving forward the tip. ये बेस जो होता है उसका फ्लैजिला का, वो वहां से इस तरह से ऐसे मूव करेगा. देन वो
फॉरवर्ड मूव करेगा. देन द सेकेंड थ्योरी इज सर्कुलर बीट थ्योरी. हियर Meissner suggested that the flagellum beats in a circle tracing a cone and produces sufficient current to pull the animal forward. यहाँ पर क्या होता है, सर्क्यूलर बीट में थ्योरी में सर्क्यूलर मूवमेंट करता है ये फ्लैजिला, सर्क्यूलर मूवमेंट करेगा तो टोटल सर्क्यूलर हो जाए. उसके लिए प्रॉब्लम क्या हुआ, ऐसे यहाँ से प्रेशर क्रिएट हुआ यहाँ तक, देन छोड़ दिया प्रेशर, देन फिर से यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ पर आया, देन फिर से यहाँ स्टार्ट किया फिर से यहाँ पर आया. ठीक है, बट इस थ्योरी में कैसे, इस थ्योरी में ये एक बार स्टार्ट हुआ तो इस तरह से कंटिन्यूअसली मूव करेगा, देन बॉडी फॉरवर्ड मूव हो जाएगी. तो इसे कहते हैं हम सर्क्यूलर बीट थ्योरी. ओके, द नेक्स्ट थ्योरी इज दैट द पैडल स्ट्रोक और द साइड वेव लैशिंग मूवमेंट. पैडल स्ट्रोक इज ऑल्सो नोन एज साइड वेव लैशिंग. ठीक है, उसी को मीन्स पैडल स्ट्रोक थ्योरी जो है उसी को हम साइड वेव लैशिंग मूवमेंट कहते हैं. Now, according to Ulehela and Krishman, in the year of 1952, the flagellum beats in a side wave lash which consists of an effective downstroke or the bending and a relaxed recovery stroke. Here, two types of stroke is found, that is effective downstroke और द रिकवरी स्ट्रोक, मीन्स इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक होता है इसमें. तो मैं आपको बताती चलूँ, पैडल स्ट्रोक में हमें क्या याद रखना है. देखिए पैडल स्ट्रोक में सबने साइकिलिंग की होगी अपनी बचपन में. साइकिलिंग किस तरह से करते हैं, पैडल जिस तरह से मारते हैं, पैडल जिस तरह से मारेंगे हम कंटिन्यू पैडल मारते हैं तो हमारी साइकिल मूव होती है सामने की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिला एक प्रेशर क्रिएट करता है बॉडी पे एंड उसकी बॉडी मूव होती है. देन हम जब साइकिलिंग करते हैं तो हम पैडल पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो पैडल पे प्रेशर जैसे क्रिएट हुआ तो इस तरह से वह पैडल आगे की तरफ बढ़ा, देन हम एक मोमेंट पे उसे छोड़ देते हैं. छोड़ने के बाद क्या होता है, पैडल अपनी जगह आ जाता है जैसे पहले था, रिकवर हो जाता है. तो उसे हम इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं. मतलब साइकिल का पैडल जिस तरह से चलता है उस तरह से ये फ्लैजिला वर्क करता है, इसलिए हम इसको पैडल स्ट्रोक थ्योरी भी कहते हैं. आपको विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम मैं बताती हूँ कि रिकवरी स्ट्रोक हम क्यों कह रहे हैं और इफेक्टिव स्ट्रोक क्यों कर रहे हैं. मीन्स ये जो है ये है एक एनिमल की बॉडी, दैट इज यूग्लिना, एंड ये जो नंबर 1 है ये है फ्लैजिला. ठीक है, फ्लैजिला, इस बॉडी ने इस फ्लैजिला पे एक प्रेशर क्रिएट किया, देन वो मूव हुआ फ्लैजिला इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे मूव हुआ. देन यहाँ पर आकर ये बॉडी ने प्रेशर क्रिएट करना छोड़ दिया 6 नंबर पे. ठीक है, ये बॉडी ने प्रेशर क्रिएट करना छोड़ दिया, देन ये यहाँ पर ये फ्लैजिला आकर रुक गया, हमारा ये वाला 6 नंबर वाला यहाँ पर आकर रुक गया. तो ये रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है, फिर से ये जो फ्लैजिला है ये अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगा. ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑफ दिस एनिमल. ठीक है, ये एनिमल यहाँ पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, प्रेशर सिर्फ यहाँ क्रिएट हुआ था, देन वो बॉडी इस तरह से मूव हुई थी. देन अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर इसने साइकिल का पैडल चलाया, यहाँ पर तक प्रेशर क्रिएट किया, देन वहाँ पर हमने पैडल से पैर हटा दिया, पैर हटाने के बाद क्या हुआ, ये पैडल फिर से वापस आ गया. ठीक है, तो वो एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको पैडल का. बट यहाँ पर क्या है, ये फ्लैजिला पर ये एनिमल ने फ्लैजिला पर प्रेशर क्रिएट किया यहाँ तक, देन यहाँ आके प्रेशर छोड़ दिया, तो यहाँ फिर से ये रिकवर हो गया, इसलिए इसको रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं. इफेक्टिव स्ट्रोक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी ने इफेक्ट किया ना इसकी बॉडी पे, इसलिए इसको इफेक्टिव स्ट्रोक कहेंगे. ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ आया होगा ना. एक एग्जांपल यूग्लिना को लेकर मैंने आपको शो किया है कि ये मूवमेंट कैसे करता है. ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये यूग्लिना है, यूग्लिना का ये फ्लैजिला है, देन लोकोमोटरी फ्लैजिलम है, वो किस तरह से मूव हो रहा है. देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हुआ, देन फिर से ये थोड़ा मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा मूवमेंट हुआ, देन ये क्या हुआ, यहाँ पर ये जो बॉडी है ये पूरी पलट गई. मतलब देखिए ये फ्लैजिलम पीछे चला गया ना बॉडी के, तो यहाँ पर क्या हुआ, टर्न हो गया, पूरा टर्न हो गया, ये बॉडी टर्न हो गया, बॉडी का टर्न हो गया. ठीक है, जैसे टर्न हो गया, देन वो मूव हो गया आगे की तरफ. थोड़े थोड़े से ये फ्लैजिला का प्रेशर क्रिएट करते गया ये एनिमल, देन वो पूरा टर्न हो गया. ठीक है, इस तरह से इसका मूवमेंट होता है यूग्लिना का. ठीक है, ये इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक के बारे में बताया गया है, मैंने आपको बता दिया है कि इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक क्या है. नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज द अनड्यूलेटिंग मूवमेंट थ्योरी. अनड्यूलेटिंग मूवमेंट थ्योरी में क्या होता है, द फ्लैजिलर
propulsion follows essentially the same principle as that of the propeller. The flagellum undergoes wave-like undulation that either push or pull the body, and the undulatory waves pass from base to the tip and drive the organism in the opposite direction, or more rarely, and the undulations pass from tip to base and pull the organism. ठीक है, तो ये आपको बता देती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि ये मूवमेंट किस तरह से होता है. देखिए, ये हो गई एक बॉडी. ठीक है, ये हो गई एक बॉडी, मीन्स ये हो गई हमारी एक बॉडी. देन ये इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, ये फ्लैजिला बेस है ना फ्लैजिला का बॉडी के पास, तो ये बेस से ऐसे प्रेशर क्रिएट किया इस तरफ. देन प्रेशर इस तरह से क्रिएट होता गया, ये मूवमेंट इस तरह से होती गई. मीन्स फ्लैजिला की मूवमेंट कैसी हो रही है, इस तरह से इसका मूवमेंट हो रही है, वेव लाइक हो रही है. वेव जैसे वाटर की लहरें होती है ना, उस तरह से वेव लाइक इसका मूवमेंट होता है. एंड प्रेशर कहाँ से क्रिएट हो रहा है, यहाँ से, ये बॉडी से प्रेशर क्रिएट हो रहा है बेस से. ठीक है, बेस फ्लैजिला के बेस से ऐसे प्रेशर क्रिएट होता है एंड देन बॉडी क्या करती है, मूव करती है फॉरवर्ड, टिप टू बेस और बेस टू टिप. ये ऐसे बेस टू टिप ये क्या हुआ, एक प्रेशर क्रिएट हुआ एंड बॉडी मूव हुई, तो इसको हम अंडुलेटिंग मोमेंट थ्योरी कहते हैं. ओके, तो होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा इसको, इस थ्योरी को. देन अगर हम फ्लैजिला की बात करें इन डिटेल, अगर हम फ्लैजिला को देखते हैं तो फ्लैजिला कैसा होता है, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. देन इसमें कैसे मैस्टिगोनीम्स प्रेजेंट होते हैं, मैस्टिगोनीम्स. तो मैस्टिगोनीम्स किसको कहते हैं, फ्लैजिला के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैस्टिगोनीम्स. विद द हेल्प ऑफ दिस मैस्टिगोनीम्स दिस एनिमल मूव फॉरवर्ड, तो इस तरह से होते हैं. इसके बहुत सारे टाइप्स से आपको उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना भी एक्सप्लेन कर दिए तो आपके लिए सफिशिएंट होगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. आप होप करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा.